कोई हाँ बांधो। ओम हरि ओम महारक्षा सूत्रम जवी सहितः हरि ओम। बाकी ऊपर बांध कर लो बचाए भाई, जो बांध दो बस, बाकी अंदर बांधो पूजा में। ओम हरि ओम महासर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः संप्रोक्षेतः। लो भाई पुष्प ले लो, आपके यजमानों तीनों यजमान पुष्प ले लो। पुष्प लेकर के हाथ जोड़ो, बाबा धर्मदास जी महाराज जी का ध्यान करते हुए और बाबा श्री चंद्र जी महाराज का ध्यान करते हुए, वीर बजरंगबली हनुमान जी का ध्यान करते हुए, जो पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सीत हृदय बसो संत महापुरुषों का ध्यान करते हुए, गुरु महाराज का मंत्र का जाप करते हुए, हे परमात्मा आज जो हम आपके सानिध्य में आपके जाओ आपके सानिध्य में मूर्ति स्थापना दिवस करने का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, उसका जो हम प्रयासित कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूर्तियों को जलादिवास देते हैं। क्यों जलादिवास क्यों दिया जाता है? ये परमात्मा हमारे नगर में, हमारे खेड़े में किसी प्रकार का कोई जल का अभाव ना हो, क्योंकि जल ही जीवन है। सबसे पहले उन्होंने समर्पण करना पड़ेगा। फिर हम मूर्तियों पे अन्नादिवास देते हैं। अन्नादिवास क्यों दिया जाता है कि परमात्मा हमारे नगर में, हमारे घरों में, हमारे खेड़े में किसी प्रकार का कोई अतिथि सत्कार न रह जाए, सबको हम लंगर पानी बता सके, इसलिए हमारे पास अन्नादिवास है। आपके पास धरोहर है, परमात्मा के पास जब बैंक में खाता खोलोगे, जब उसमें कुछ पैसे डालोगे ताकि वो फॉर्म भरोगे, नहीं तो खाली पासबुक लेकर के जाऊंगे कोई पैसा नहीं मिलूगा। इसलिए वो हमारी धरोहर है, बैंक बैलेंस है। और फिर अन्नादिवास, उसके बाद हम मूर्तियों को देते हैं फलादिवास। फलों के लिए हम परमात्मा जब भी जाते हैं उनके सम्मुख में हाथ फैला देते हैं कि परमात्मा हमारे अशुभ फल जो है दूर करने के लिए और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, हमारी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए फलों को अर्पण करते हैं। पशु पक्षियां आदि हैं, जीव जंतु हैं, वो किसी तरह से कोई औषधियों से वंचित ना रहे। ये जो ऑक्सीजन वगैरह ये पेड़ पौधे देते हैं, इसलिए जो भी ये जितनी औषधियां दिखाई हुई है, बट आपने बोला होना पंडित बड़ी लिस्ट फंड पढ़ाई हुई है, ये सारा लिस्ट क्या है, ये जितना भी सामान लगेगा ये पहले मूर्तियां का स्नान कराना है। सारे ये डुनों पे बकरे बकरे डुनों पे लगाया जाएगा, फिर औषधीय स्नान कहते हैं उसको, फिर औषधियों का स्नान करवाएं। क्यों औषधीय स्नान क्यों होते हैं कि शरीर जर्जरे भूते हस्त व्याधि कलेवरम औषधि जानवी तोया वैद्य नारायण हरि। बोले इसमें यजमान ये डॉक्टर स्वरूपा कौन है? हमारे परमात्मा। जितनी भी प्रकार का शरीर में विकार होता है उनको दूर करने के लिए, कोई भी अपने ऐसी अवस्था में है कि अकाल मृत्यु पे जाने वाला है, उसको अकाल मृत्यु से टालने वाले कौन है? परमात्मा। क्योंकि माता पिता कभी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहते हैं, वो सभी रोज की रोज है उनकी भलाई के लिए कामना याचना करते हैं, इसलिए उनको औषधिवास दिया जाता है, फलादिवास दिया जाता है। फलादिवास के बाद मूर्तियों को सैयादिवास दिया जाता है कि हमारे घरों में ओढ़ना बिस्तरा अतिथियों का सत्कार कोई वंचित न रह जाए। इसलिए फिर उसके बाद भगवान को जीवदान दिया जाता है। और फिर जीवदान पे देखते होंगे आप मूर्तियों के जो हमेशा आशीर्वाद होता है। संत महापुरुष कैसे रखते हैं आप, जो भी मत्था टेकते हैं इस तरह से आप रखते हैं। यानी संत महापुरुषों का ये परमात्मा का स्वरूप है, मनुष्य रूप में आते हैं लेकिन सबको तारण करने के लिए आते हैं, सबकी हित चाहने वाले। परेशान तारा परोपकारा इति कथ्यते सर्वेशाम प्राणिनाम हितः। जो हमेशा संत महापुरुष क्या होते हैं, सभी जन कल्याणार्थ के लिए हित की कामना करते हैं। संत महापुरुषों में क्या लोग एक जगह कहाँ बैठ जाओगे अपना तपस्या करते रहेंगे, लेकिन नहीं, वो परमात्मा का स्वरूप है। की जय बोले श्री चंद्र महाराज की जय, बोले उमापति महादेव की जय। भगवान शंकर जी क्या है, जो मैंने आप जी को बताया है कि जो स्वामी सर्व जगन्नाथ, जो अनाथों के नाथ हैं, सारे जगत के जो पिता हैं, स्वामी सर्व जगन्नाथ। यावत पूजा बसानकम, जिस स्थान पर उनका पूजन वंदन आदि किया जाता है, तावतम प्रीति भावेना, उस स्थान पर परमात्मा आपकी प्रेम पूर्वक से आके लिंग समित सन्निधो भवा, और लिंग के रूप में आप जी आकर के विराजमान हो जाए। ये भगवान शंकर हैं। अगर भगवान
भगवान शिव की आराधना तन मन धन से की जाती है तो उनका नाम क्या है? आशुतोष। और ये अगर वो थोड़ा सा बिखर गए तो उनका नाम है भोले वाले। फिर तो भाला लेके फिर प्रहार करने वाले हैं, इसलिए उनको आशुतोष के रूप में रोज पूजा करो। बोल सिंह बोले संत महापुरुषों की जय। पंडित जी किधर गए? आज्ञा लेनी है, क्योंकि जब आज्ञा मिलोगी ताई कार्य करने करेंगे। चल पैरों में से पैरों में बस चरणों में, क्योंकि महापुरुषों के चरण वंदना की जाती है। बस बोलिए महापुरुष महाराज की जय। बस मत्था टेक करके अपने स्थान पे बैठ जाओ। बस ओम हरिओ महापुरुषायो स्थानो नमहि गणाचिते जो महासुतमो ऋषवाजिते अनः सुदेव मातरा प्रथमां गंगमावया पूजनताशनः श्रीमद् गंगाधि सरस्वतीभ्यो नमो नमः। संप्रोक्षयिता व्यायाम स्थापयामि पूजयामि वरदा भवः दिग्वन्दनं सर्व अभ्यास कर करके 10 दिशाओं का वंदन, क्योंकि हमारी जो 10 दिशाएं हैं उनमें भूत प्रेत गण यक्ष राक्षस आदि आकर के हमारी कार्यों में किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा ही न कर पाए, कोई विघ्न बाधाएं उत्पन्न न कर पाए। इसलिए जो है 10 दिशाओं का वंदन किया जाता है। और प्रवेश
पूरे शरीर पे मय स्नानं समर्पयामि। दधि दधि बचाए बचाए ओम हरिओ महादधि त्रावणोमकारिकं विष्णुरसजव्याजिनः सुरभिलो मुखत्राण आयुवञ्चिता हरिहरः। दधिस्नानं समर्पयामि। दशस्नानान्ते शुद्धजलं शुद्धजलानान्ते घृतं घी। ओम घृतं निमिषे घृतमशयो निधिते घृतोपस्य दामनामसि प्रियदेव। इधर घृत स्नानं देवरी तुम घर कौन का ये पर वीडियो बनाओ। ओम हरि ओम महाद्रवीदेवी गौनो नमः संप्रोक्तैतः हरि ओम दधि घृतं निमिषे घृतमस्यो निधिते घृतोपस्य दामनामसि प्रियदेव यजन्मसि सिन्धवः मादीनः सन्तोषरियं आमरुकावतमाभिवगङ्ग्रजः मधुभ्यो रस्तुना पिता मादीर्घावो भवन्तु नः। मधुस्नानं समर्पयामि। शक्कर युक्तसारो समुद्भूतां सुस्वादु मधुरं मधु तेजा पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। मधुस्नानान्ते थोड़ा मिट्टी का ले आओ, रेता ले आओ वहाँ से। ओम हरि ओम मृत्तिका स्नान। ओम हरि ओम इच्छुसारादेवी नमो नमः संप्रोक्षयेतः तुलसीदलादि देवी गौरमा मृत्तिका स्नानम। उसमें जल में डालो, जल डालो उसमें और जल डालो गरीब से जल डालो। शुद्ध जलम समर्पयामि। पूरी पूरी गरीब कर दो, पूरी गरीब करके तीनों पे डाल दो। मृत्तिका स्नान, गौ में स्नान। ओम हरि ओम महागोविंदेय सर्वे गौदेवी गौ नमो नमः। हल्दी देवी गौ नमो नमः। औषधीय स्नान, औषधीय स्नान आदि से कहा सर्वे अपने हाथ से करो, वाले स्नान कर रहे हैं आप। सर्वे गौदेवी गौ नमो नमः संप्रोक्षेतः। इसको कहते हैं प्रियाश्रित। प्रियाश्रित का अर्थ क्या होता है? ये परमात्मा हमारे द्वारा काय से, मन से, मनसा वाचा कर्मणा, किसी के द्वारा काय के शरीर के द्वारा बातचीत किया गया हो, जाने अनजाने में गए बालिक से किसी के लिए कटु वचन बोले गए हो, उनको दूर करने के लिए तब हम मूर्ति के पास जा सकते हैं। इसलिए इसको पहले प्रयासित करवाना पड़ता है। सर्वे गौरे गौरो नमः। जल डालो। ओम हरि ओम महाजतो जतः समेह से ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो। चलो भाई स्नान करो। सर्वे गौरे गौरो नमः संप्रोक्षयेतः। सर्वे गौरे गौरो नमः यज्ञतो ज्ञानमुतचेतो दृष्टिशज्योतिरन्तरामृतं प्रयासो यस्मिन् गते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमत्सु। ध्यायामि स्वामी पूजामि वरदा भवः। ध्यायामि स्वामी पूजामि वरदा भवः। सहस्रो महासहचन्द्रसावृतः सहस्रमनोदृश्याधीरा अन्वादे वीरेन्द्रो नरश्मेन्नः जागृतो दूरमुदेति दैवं तदुषस्तस्य तथैवेति दूरं गमनं ज्योतिभां ज्योतिकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमत्सु। पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक यावत् कार्याः तमाप्यात् तावतं सन्निधो भव करुणाय नमो नमः। नमस्करोमि। फिर आपके पुष्प दे दो, हाथ जोड़ो। ओम हरि अपने गुरु महाराज जी श्रद्धा जाप करते हुए वहां पर श्रद्धा जान करते हुए नमस्कार बाजी। सर्वे गौदेवी नमो नमः। पुष्प अपने सामने छोड़ दो। नमस्करोमि। अब नमस्कारांते ये जल के गिराओ मथे लगाओ। नमस्करोमि। बस उठाओ। अब ये वस्त्र बदल करके यहाँ आसन लगा दो। जाओ कपड़े चेंज करके जाओ।